5 प्रकार के अणुव्रत का गृहस्थ है ना, सम्यक दृष्टि गृहस्थ पालन करता है, व्रती गृहस्थ। उसी के साथ इन अणुव्रतों को दृढ़ करने वाले, उनके उपकार करने वाले है ना, और वैराग्य वृद्धि वाले 3 प्रकार व्रत कहे हैं, और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत जो आगामी मुनि व्रत की शिक्षा देने होते हैं, है ना। इस प्रकार से 4 प्रकार के शिक्षा व्रत की चर्चा की गई। इस प्रकार से 5 और 3 8 और 4 12 है ना, श्रावक के 12 व्रत कहे जाते हैं। 5 अणुव्रत और 4 शिक्षा व्रत, 3 गुणव्रत, इन दोनों को मिलाकर 7 शील व्रत भी कहा जाता है। तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ऐसा करके 5 अणुव्रतों की चर्चा हमने की। 3 गुण व्रतों की चर्चा यहाँ चलती है, जिसमें दिग्व्रत की हमने जो कक्षा हमारी हुई है पूर्व, वहां चर्चा की है। आज हमें आगे चर्चा करनी है। आइए चलते हैं, एक बार पुनः सूत्र पाठ करेंगे, फिर उसके सूत्रार्थ को देखते हुए फिर आगे चर्चा करेंगे। पुनः सूत्र 21 के अंदर है ना, अणुव्रतों के अतिरिक्त किन व्रतों से ये अगारी अणुव्रती गृहस्थ श्रावक संपन्न होता है, वो यहाँ बताया है। तो इसके अंदर 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रतों की चर्चा की है, उनके नाम दिए। सूत्र पाठ करते हैं अपन। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि समविभाग व्रत संपन्नश्च। क्या अर्थ हुआ देखिए, दिग देश अनर्थ दंड विरति है ना, वह है मतलब वह व्रती जो है ना, अणुव्रती दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत, इन व्रतों से भी संपन्न होता है। इस प्रकार से यहाँ 7 अणुव्रत के अलावा 7 अन्य व्रतों की चर्चा की गई, जिसकी हमें चर्चा करनी है ना। सबसे पहले अपन दिग्विरति की बात करेंगे। तो हमने में भी देखा था, दिक मतलब है दिशा, और 10 ही दिशाओं में अपने गमन की सीमा निश्चित कर देना कि प्रत्येक दिशा में मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और जीवन पर्यंत उसका पालन करना ना। दिग्व्रत जो है वो जीवन पर्यंत के लिए दिशाओं का अंदर वो नियमन कर लेता है, और फिर जीवन भर उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं करता किसी प्रकार की परिस्थिति आने पर। इसलिए उस सीमा के बाहर सभी प्रकार के पापों का वह त्यागी, स्थूल का तो त्यागी होता ही अणुव्रति, पर सूक्ष्म का भी उसके बाहर वह त्यागी हो जाता है। ठीक है, ये दिग्व्रत। अब देश विरुद्ध की बात करनी हमें, तो 10 दिशा के अंदर है ना, उसने अपने गमनागमन की जो सीमा का निर्धारण कर लिया था। अब उसके अंदर भी वह जो व्रती जीव है, व्रती जीव कैसे है ना, क्योंकि 10 दिशाओं में जब नियमन किया उसने, तो वो तो बहुत विस्तृत हो गया है ना। उसमें भी बहुत सारी जगह ऐसी है जिसका जहां जाने का उसको काम नहीं पड़ता, अथवा कभी जीवन भर काम पड़ने भी नहीं वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये विचार करके कि कभी काम पड़ गया है ना, तो फिर है ना, इसलिए उसने अपनी जीवन भर का एक विचार चिंतन करके एक बड़ी सीमा निर्धारित कर ली अपनी शक्ति के अनुसार। लेकिन उसके अंदर भी वो फिर निश्चित जगहें, निश्चित गलियां है ना, या एक निश्चित समय पर्यंत इस सीमा के अंदर यहां तक ही जाऊंगा है ना, इस प्रकार का वो निर्धारण करता है। ठीक है, तो दिग्व्रत पे तो बांध ही लिया उसने अपने गमनागमन को, समस्त प्रवृत्ति को उतने प्रदेश के अंदर। अभी देश व्रत के अंदर उस दिग्व्रत द्वारा बांधी हुई सीमा में और परिसीमन करता है और विशेषता लाता है, जिससे वो अन्य देश व्रत के माध्यम से जिस स्थान विशेष के लिए जितने समय में उसने देश व्रत लिया है, उतने समय तक उतने स्थान संबंधी ही है ना स्थूल सूक्ष्म पाप का वो भागी होगा, और बाकी सबसे वो मुक्त रहेगा। ठीक है, और निश्चित रूप से अंदर में जो वैराग्य है, जो विरति है, वो बड़ी है, तभी ऐसा कर पाया है ना, और ये करता है वह जीव। ठीक है, तो देखिए देश विरति का क्या है। देश विरति
ग्रामादिक की निश्चित काल के लिए मर्यादा करना। दिग्विरति जीवन पर्यंत की मर्यादा है और देश विरति क्या है, निश्चित काल के लिए की गई मर्यादा है। यदि उसे ऐसा लगे कि इस दिग्विरत द्वारा जो मैंने सीमा निर्धारित की है, इसमें अमुक अमुक स्थानों पर जीवन भर ही जाने का मेरा काम नहीं पड़ेगा अथवा मैं नहीं जाऊंगा, तो वो जीवन भर के लिए भी उसकी प्रतिज्ञा ले सकता है। ठीक है ना। बाकी निश्चित काल के लिए उसमें मर्यादा बांधता है ना। ये है ना। दस दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। क्या क्या है, क्या कहा इसमें, देखो पंडित दौलत राम जी ने कि ताहू में फिर, ताहू मतलब उसमें, इस दिग्वर्ती द्वारा बांधे हुए उस क्षेत्र में भी ग्राम गली गृह बाग बजारा, है ना। गांव भाई इतने, इस दिशा में इतने ग्राम हैं, या इस दिशा में मैं इस नगर में जाऊंगा, या इस ग्राम में जाऊंगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। पूर्व पूर्व दिशा के अंदर तो 100 शहर आते हैं, इसमें से ना तो मेरे वहां पर रिश्तेदार रहते हैं, ना मुझे ऐसा कोई है ना उस स्थान में, उस विशेष पे कोई तीर्थ यात्रा का स्थान है, कुछ जब कुछ नहीं है तो मैं वहां जाने का त्याग करता हूँ। कोई प्रसंग उपस्थित भी हो जाएगा तो भी नहीं जाऊंगा। व्रत का मतलब ये हुआ ना, कुछ भी हो जाए नहीं जाना है। तो गांव बांध लिए, इतने ही गांवों में जाऊंगा, ठीक है, इतने गांव में जाऊंगा, मतलब कौन कौन से गांव में जाऊंगा, तो वो अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता, है ना, के हिसाब से उसको, उसका वो नियमन करता है। फिर गांव बांधा, गांव के अंदर फिर जहां वो जिस स्थान पर वो रहता है वहां पर भी गली, है ना, या बाजार के इतने, यहाँ इस अपने अपने शहर के अंदर भी मुझे कहाँ कहाँ जाने का काम पड़ता है, इस ग्राम में भी कहाँ जाना काम पड़ता है, कहाँ जाना काम नहीं पड़ता है, उसके आधार से वो उसका भी नियमन और संयमन करता है। जीवन पर्यंत करे जरूरी नहीं है, एक निश्चित समय के लिए भी कर सकता है। जैसे समय क्या हो सकता है, समय ये कि 1 माह के लिए, है ना, 1 माह के लिए दिग्व्रत तो उसने ले लिया एक बड़ी सीमा का, पर इस एक माह पर्यंत मैं घर और मंदिर, बस इन 2 के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। कोई भी कार्य आ जाए, कितना भी जरूरी, ये उसने उसके अंदर दिग्व्रत के अंदर भी देश व्रत ले लिया, इतना अपने आप को बांध दिया। अथवा मेरे गांव के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस वर्ष में मेरे गांव को छोड़ के अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उस ऐसा करने से उस गांव के बाहर जितना उसका गमनागमन होना था, जितना उसकी हिंसादी होनी थी, उससे उसकी विरति हो गई। हो सकता है वो वर्ष भर जाता नहीं जाता, है ना, लेकिन उसने जो व्रत ले लिया है ना, तो अविरमण रूप जो पाप है उससे भी वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, वही फिर ताऊ में फिर ग्राम गली गली बाग बजारा, है ना, उसमें गमन और आगमन की सीमा को वो निर्धारित कर देता है। इसमें भी इतना दिग्व्रत में, है ना, इस दिशा में इतना, तो इस दिशा में ये गांव, ये शहर, है ना, और वो उसमें अपना निश्चित समय के लिए, भाई इतने समय तक नहीं जाऊंगा, अथवा चाहे तो वो अपनी शक्ति और मर्यादा के अनुसार जीवन भर के लिए भी प्रतिज्ञा ले सकता है, लेता है ना, जिससे वह धीरे धीरे अपना विस्तार जो है लोक में, उसको वो कम करना चाहता है। मूल बात ये है, क्योंकि नाना प्रकार के विकल्प संकल्प पैदा होते हैं, तो उससे वो मुक्त होकर और एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहता है। ठीक है, एकाकी होना चाहता है, जगत से संबंध तोड़ना चाहता है, तो उसका एक अभ्यास है ये। तो इसलिए इस प्रकार का व्रत में धारण करता है, और फिर व्रत द्वारा निर्धारित किए हुए स्थान के अतिरिक्त बाहर के समस्त स्थानों में स्थूल सूक्ष्म पापों का त्यागी हो जाता है। ठीक है, ये देश व्रत हो गया। अब है अनर्थ दंड विरति, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अनर्थ दंड विरति का क्या मतलब है? अनर्थ दंड, अनर्थ अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, ठीक है, अर्थ दंड मतलब प्रयोजन भूत, और अनर्थ दंड मतलब अप्रयोजन भूत। तो अप्रयोजन भूत जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी आचरण है, उससे वो व्रत उसकी विरति ले लेता है, उससे विरति, व्रत पूर्वक उससे उसका निषेध करता है, उसका, है ना, नियम कर लेता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसे समस्त प्रकार के कार्य, है ना, जिससे कुछ हमारा भला नहीं होता है, इस प्रकार के वचन, इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार की क्रियाएं, वो सब अनर्थ दंड हैं, और अनर्थ दंड से विरति वे व्रत पूर्वक करता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, है ना, जो मोक्ष मार्ग में कुछ उपादेय नहीं है। ठीक है ना, मोक्ष मार्ग में जिनका कोई स्थान नहीं है, वो बाधा ही पैदा करने वाले हैं, तो
ऐसे सब कार्य अनर्दंड की श्रेणी में आएंगे, अथवा जीवन के लिए भी वो कोई आवश्यक नहीं है और व्यर्थ ही पापाचार होता है, व्यर्थ ही हिंसा होती है। इस प्रकार के समस्त प्रकार के हिंसादी कार्यों से, हिंसादी क्रियाओं से वह भी निवृत्त होता है। इसके भेद किए, क्योंकि अनर्दंड के तो अनेक भेद हो सकते हैं ना, अनेक प्रकार से हम बिना प्रयोजन भूत क्रिया को जान सकते हैं, है ना। देखिए, उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है उसका त्याग करना, जिससे केवल पाप ही होता है ना, और भला भी नहीं होता है ना। कुछ क्रियाएं ऐसी है यद्यपि पाप रूप है लेकिन वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन बनाना, जीवों की हिंसा होती है, अग्नि ईंधन जलाना पड़ता है, सब करना पड़ता है ना, लेकिन वो आवश्यक है जीवन के लिए। इसलिए उसमें किस प्रकार से कम हिंसा हो, इस ऐसा देखकर और भोजन पकाया जाता है ना, उसको ग्रहण किया जाता है। लेकिन यूं ही चलते चलते बैठे हैं, कहीं घास उखाड़ रहे हैं, कोई फूल तोड़ लिया, ये तो जीवन के लिए कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हिंसा इसमें है, तो केवल पाप का ही हेतु है इस प्रकार के कार्य, ठीक है ना। ये कहें लोग, अगर लोग भाषा में कि फालतू के इसलिए वह अपने कारणों से पूर्वक उससे निवृत्त होता है। यानी अनावश्यक बोलना, अनावश्यक चलना, अनावश्यक फिरना, अनावश्यक हाथ पैर चलाना, इसका भी वो त्याग करता है। उतना ही अपने मन वचन काय की योग प्रवृत्ति को करता है जितना आवश्यक है, बस वो जितना हो, और उसमें भी वो संयमन, क्योंकि ये धीरे धीरे नियमन किया जा रहा है ना। तो ये अनर्दंड, देखो अनर्दंड के 5 प्रकार के भेद किए है ना। अनर्दंड के देखो, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमाद चरित, हिंसा प्रदान और अशुभ श्रुति, ठीक है। काहू की जय हार, काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते, देय न सो उपदेश होय अगवनज कृषि ते। देखो ये आगे आगे एक आता जा रहा है, एक एक पंक्ति के अंदर अपना ध्यान आ गया। काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते, अपना ध्यान आ गया। देय न सो उपदेश होय अगवनज कृषि ते, पापोपदेश आ गया, है ना। और आगे ओ राग द्वेष करतार, कथा कबहू न सुनीजे, और हूँ अनरथ दंड हेतु अगति ने न कीजे, है ना। आत्म कथन, तो ये सब इसमें अपध्यान, अपध्यान मतलब क्या, अप मतलब बुरा, और मतलब होता है चिंतन, बुरा चिंतन करना, दूसरे के लिए बुरा सोचना, क्या काऊ कि किसी को धन की हानि हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, इसका पराजय हो जाए, है ना, अथवा इसकी विजय हो जाए, इसकी पराजय हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, उसका जन्म हो जाए, इस प्रकार के नाना प्रकार के व्यर्थ के पर संबंधी चिंतन, जिससे हमारे सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार के दूसरे की जय पराजय मृत्यु आदि कैसे हो, कैसे किसका बुरा हो जाए, कैसे किसका भला, इस प्रकार का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन जिससे कोई लेना देना नहीं है, है ना, इस प्रकार का मन में विचार करते रहना निरंतर, ये अपध्यान है। और अपध्यान एक अनर्थ दंड है, और इससे वे विरक्त होते हैं, पर संबंधी चिंता से मुक्त। अब ये कितना आवश्यक है, अगर सामायिक में जाना है ना, स्व में जाना है, पर से विमुख होके प्रवृत्ति को पर से त्याग करके स्व में सीमित करना है, तो अपध्यान का त्याग होना कितना जरूरी। सारा जीवन अपध्यान में चला जाता है, सारा जीवन दूसरों के बारे में सोचने में चला जाता है, इसका भला, इसका बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, है ना, इसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करता तो ऐसा होता, मैंने तो कहा ही था इसको। आज की बात थोड़ी, ये 20-25 साल पहले की बात है, मैंने कहा था ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, पर ध्यान नहीं दिया, देखो आज क्या हुआ, है ना। नाना प्रकार की बात है। तो ये पूरा जगत ध्यान में लगा हुआ है, और इससे नुकसान, इससे भारी नुकसान ये है कि जब दूसरों के बारे में हम देख रहे, सोच रहे, विचार कर रहे हैं ना, हम अपनी तरफ कब देखेंगे, अपने को कब जानेंगे, अपना स्वरूप कब समझेंगे।
यही समझ लीजिए, यही लौकिक विषयों के अंदर है, और यही यहाँ आकर कोई धार्मिक विषय है, कोई शिविर इत्यादि है, कोई पंचकल्याणक प्रतिष्ठा इत्यादि, वहां भी आकर यही तो सब बातें होती है। इतना खर्चा कर दिया, इतना बड़ा पांडल बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, देखो वो तो चप्पल पहन के वहां जा रहे हैं, ऐसा कर, जो अनेक अनेक प्रकार की बातें हैं, नाना प्रकार की, चाहे वो सही हो अथवा गलत हो, कुछ भी हो, है ना। तो यदि कुछ गलत है तो हम प्रेरित हुए अंदर में, बताओ उसका, उस पर चिंतन करने की, आपस में बात करने की, उसका वही दूसरों को देख के उसी उसी बारे में चिंतन करते रहना, तो ये सब अनर्थ है, किसी काम का नहीं है, कोई लेना देना नहीं उससे, है ना। फिर भी इस प्रकार का चिंतन, ये अपद उससे मुक्त है। पापोपदेश, प्रवृत्ति, पाप करने की सलाह देना, पाप किसी, ये सब पापोपदेश के अंदर आता है, और इस प्रकार की वो वृत्ति से व्रत पूर्वक मुक्त होता है, यानी कि किसी को वाणिज्य करने का या व्यापार करने का इस प्रकार का उपदेश नहीं देता है ना। उससे मुक्त, उससे वो मुक्त होता है, आप ऐसा करो पापा, अथवा जिससे प्राणियों की हिंसा हो, नाना प्रकार के, है ना, जो भी कार्य है, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जीव हिंसा हो जाए, जैसा जैसा जो भी है सब पंच प्रकार सवर जी है ना, तो समझ लीजिए उनकी हिंसा इसमें समझ लीजिए, बिना बिना व्यर्थ व्यर्थ के अग्नि जलाना, है ना, व्यर्थ का पानी ढोल देना, ठीक है, अथवा व्यर्थ में बैठे बैठे घास उखाड़ रहे हैं, फूल पत्तियां उखाड़ रहे हैं, ऐसा करना, ठीक है। अनावश्यक वायु का संचार करना, अनावश्यक संचार करना, इसमें क्या ले, मान लो पंखा चल रहा है, अब अपन कोई बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको आवश्यकता है, तब तो वो पंखा चलाता है उसको, इससे हमें समझते कि ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, और व्यर्थ में बर्बादी हो रही है, ये सब प्रमाद चरित्र के अंदर आ जाएगा। प्रमाद पूर्वक आचरण करना, ठीक है, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, होता है, ठीक है ना। तो ये पंचस्थावर का जीवन, इसमें इस प्रकार के त्याग, माने कितना संयमित जीवन है, कितना व्यवस्थित जीवन है व्रती का। ये व्रत अगर व्यक्ति धारण कर ले तो वो राष्ट्र के लिए भी कितना उपकारी हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, है ना। तो कितना सज्जन हो जाएगा वो व्यक्ति, दूसरों को मेरे द्वारा तकलीफ नहीं पहुंचे वो तो बात ही नहीं, पर दूसरों का मुझे ध्यान भी नहीं करना है ना। तो वो सब प्रकार से एक दूसरे का भला बुरा हो जाए, इस प्रकार से दूसरे का मायाचारी, है ना, यहाँ का वहां भिड़ाना, इस सब प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएगा, तो लोग का स्वरूप भी कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। हिंसा प्रदान के अंदर जिन साधनों से हिंसा बढ़ती है, हिंसा ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे साधनों को देना, उनका लेन देन करना, इस प्रकार के जो कार्य है उससे वो निवृत्त है। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे, असी धनु हल, है ना, इस प्रकार के जो हिंसा के ऊपर, जो हिंसा में जिनसे वृद्धि होती है, इस प्रकार के उपकरणों को वो नहीं देता, बंदूक किसी को इस प्रकार का ना, कोई चाकू इस प्रकार का, है ना, ये सारा। और अशुभ श्रुति मतलब राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं, राग द्वेष को बढ़ा, विकथाएं, सारी विकथाएं, इसमें 4 प्रकार की विकथाएं आके कही ना, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, ये सब प्रकार की बातें। तो हिंसा व राग आदि को बढ़ाने वाली कथा को सुनना और उसकी शिक्षा देना, ये सब अशुभ श्रुति है। जो श्रुति अशुभ है ना, श्रुति मतलब जिसे सुना जाए, ऐसे वचन, ऐसी वाणी, उसे श्रुति कहा जाता है। और जो शुभकारी नहीं है, अशुभ है, अशुभ मतलब जिससे राग द्वेष बढ़े, पापाचार की प्रवृत्ति बढ़े, इस प्रकार के अशुभ श्रुति का उसको त्याग होता है। इसमें सब आ गया, फिल्म देखना, है ना, फिल्म के गाने सुनना, अथवा लौकिक कथाएं कहानी, किससे उपन्यास पढ़ना पढ़ाना, है ना, ये सब इसमें आ गया, अखबार पढ़ना, ये भी इसमें आ गया, उसमें भी सब राग द्वेषी कथाएं, और वही कथा है, सारी राष्ट्र की वही कथाएं होती है। तो वो मुक्त है, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं चीजों से, वो तो अपने अंदर में, तो ये सब अशुभ श्रुति के अंदर आ जाता है। तो देश काल के अनुसार यथा योग्य समझ लेना चाहिए, है ना, किसमें किसको ले, हम किसको किस में कहाँ किसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, ये आ गया।
तो हिंसा प्रदान के अंदर वही है, रागादि भी जिससे बढ़े, हिंसा बढ़े और रागादि जिससे बढ़े, ऐसी वस्तुओं का भी दान देने से वो मुक्त होता है ना। भाई कोई वस्त्रादि का दान देना किसी को, है ना, रागादि की वृद्धि, है ना, अनेक स्त्री पुरुष है, कोई वस्त्र दे रहे हैं ये, है ना, अथवा कोई खाद्य सामग्री खाने के लिए दे रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, तो वो मुक्त है इन चीजों से। ठीक है, ये सब अनर्थ दंड, और इस अनर्थ दंड से वो क्या होता है, बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करता है। मतलब कुल मिला के जो अनावश्यक है, व्यर्थ है, वो सब प्रकार के पापों से वो विरत होता जा रहा है, तो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए 4 प्रकार के शिक्षा व्रत की चर्चा की है। सामायिक व्रत, तो सामायिक व्रत का मतलब क्या हुआ कि ये जो अनुवर्ती गृहस्थ है, क्योंकि वो आत्म स्वभाव में लीन होना चाहता है ना, इसके लिए सामायिक के माध्यम से वह अभ्यास करता है। सामायिक के माध्यम से अपने आप को कुछ समय के लिए, कुछ क्षेत्र विशेष में, है ना, कुछ समय के लिए समस्त प्रकार के सावध योग, समस्त प्रकार की क्रियाओं से, है ना, बिल्कुल मुक्त होकर नियम पूर्वक उतने समय के लिए बैठता है। और बैठकर क्या करता है कि बैठकर तत्व का चिंतन करता है, अनंत आदि पंच परमिष्टि भगवान का स्मरण करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है, जो जिनवाणी में स्वाध्याय में आया था, है ना, 7 तत्व का स्वरूप का चिंतन करता है ना, और भेद विज्ञान का अभ्यास करता है। ये सामायिक है। ठीक है, तो जो कुछ सीखा है, समझा, एक तरह समझ लीजिए ध्यान है, वस्तुतः ये ध्यान है, आत्म स्वरूप का ध्यान करना, चिंतन करके, सोच के, मगन होकर जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, जो आत्मा के स्वरूप का निर्णय किया है, अथवा जो निर्णय कर रहे हैं हम क्रमशः सीखते जा रहे हैं, क्योंकि समय दृष्टि तो हो ही गया ना, तो आत्मा का रस तो चख ही लिया, तो बारंबार उसके स्वरूप का चिंतन करना। ये सामायिक करते करते कुछ समय के लिए आत्मानुभूति भी हो जाए तो हो जाए, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो सब शब्द से अपन इसको देखते हैं, तो देखो समय का मतलब आत्मा होता है ना, समय आत्मा को कहते हैं, और सामायिक मतलब आत्मा से जिसका संबंध है ना, आत्मा संबंधी विचार, आत्मा संबंधी चिंतन, या आत्मा में लीनता का प्रयास है, लीनता, वो सब सामायिक है। तो यहाँ सामायिक व्रत की बात हो रही है ना, और गृहस्थ के व्रत की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा चिंतन रूप शुभ भावों पर जोर दिया जाएगा। जब मुनि अवस्था के संबंधी बात करेंगे तो वो लीनता की बात करेंगे, है ना, वो जो सामायिक है, परम सामायिक, इसे हम परम ध्यान कहेंगे, है ना, और वो अंतर्मुहूर्त तक हो जावे तो जीव मुक्त हो जाएगा, है ना। और एक दूसरा अर्थ ये भी देखें हम, सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से बनता है सामायिक। ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से बनता है समय शब्द। तो सम का जो मतलब है वो है एक रूप होना। ठीक है, एक रूप, और अय मतलब होता है गमन करना। तो एक रूप गमन करना या एक रूप हो जाना, एक रूपता को प्राप्त होना, एक मेक हो जाना, उसका नाम है सामायिक, उसका नाम है समय। तो किसमें एक रूप हो जाना, कि आत्मा में एक रूप हो जाना, मैं आत्मा ही हूं, अपने उपयोग को इस प्रकार से आत्मा के साथ एकीभूत कर देना, उसका नाम है सामायिक। इस प्रकार का चिंतन करना, अथवा और संभाव, है ना, एक रूपता, किसमें एक रूपता, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, ठीक है, जीवन में, मरण में, स्वर्ग में, मोक्ष में, सर्वत्र जो है वो, स्वर्ग मोक्ष में नहीं, मतलब जीवन में, इस सब प्रकार के विषम शुभाशुभ परिस्थितियां जीवन की, उसमें एक रूपता हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। समभाव, समता भाव, समभाव स्थापित करना प्राणी मात्र के प्रति, ये समस्त मेरे समान आत्मद्रव्य, इस प्रकार का समभाव। ज्ञानता नहीं, मिथ्यात्व की बात नहीं हुई, है ना। तो पर्याय दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि से समस्त जीवों को देखना, ये है संभाव, जो सभी आत्मा ही दिखाई देने उसमें। तो फिर किसी के प्रति ये पर्याय को देखते हैं तो ऊंच नीच, राग द्वेष, गोरा काला, ऐसा नजर आता है। तो इस प्रकार से संभाव पूर्वक, है ना, सामायिक के जीव करता है, तो इसके निश्चित काल और निश्चित उस समय के लिए अंतर्मुहूर्त समय कहा है, तो अंतर्मुहूर्त तक सामायिक करता है जीव, है ना। और एक क्षेत्र के अंदर भी अपनी मर्यादा को, इतने ही जगह पे यहाँ बैठना, आसन निश्चित कर लेता है, खड़गासन या पद्मासन, है ना। तो वहां पर समस्त प्रकार के सावध योग से निवृत्त होकर कुछ भी अन्य प्रकार का बाह्य चिंतन, खाना पीना, अथवा उतने समय के लिए अपनी, जो मैं गृहस्थ हूँ, मैं घर वाला हूँ, मेरे बीवी बच्चे, सब प्रकार का विकल्प का त्याग करता है।
उतना समय के लिए वो अभ्यास करता है। समझ लीजिए प्रकार से ये ध्यान, परम ध्यान का अभ्यास है, मुनि अवस्था का अभ्यास ये वहां करता है, चिंतन करता है तत्व का। ये सामयिक व्रत है और इससे वह जीव व्रत पूर्वक है ना करता है। ठीक है, तो 3 बार सामयिक करने का विधान आता है, 1 बार भी आता है, 3 बार भी आता है। ठीक है, तो प्रतिमा के धारी है वे निश्चित रूप से 3 बार करते ही हैं, अथवा 1 बार भी कोई जीव करते हैं। ठीक है, तो संध्या काल का इसके लिए उपयुक्त कहा गया, वैसे तो कर सकते हैं पर संध्या काल इसके लिए उपयुक्त कहा गया है। तो 3 प्रकार का जो संध्या काल है, संध्या काल के पीछे कुछ वातावरण के कारण भी है ना। उस समय कुछ वातावरण भी इस प्रकार का बनता है ना, जब भी संध्या का समय होता है। ठीक है, एक काल बीत के दूसरा सुबह बीत के दोपहर आती है, दोपहर बीत के शाम आती है। तो इस प्रकार का जो मध्य की स्थिति होती है, उस समय वातावरण के अंदर भी इस प्रकार के स्थिति का निर्माण होता है कि जीव का ध्यान विशेष केंद्रित हो आत्मस्वरूप के ऊपर, है ना। तो चंचलता, उद्वेग भी थोड़ा कम होता है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा यहाँ की गई। ठीक है, तो ये संध्या काल की बात कही है। ये सामयिक व्रत। प्रोषधोपवास व्रत, तो प्रोषधोपवास मतलब प्रोषद का मतलब है पर्व। ठीक है, और प्रोषद के दिनों में प्रोषद पर उपवास करना है ना, उसका नाम है प्रोषधोपवास। ठीक है, तो परव चतुष्टय माहि पाप तजी प्रोषद धरिए। ठीक है, प्रोषद करिए। तो पर्व वैसे तो अनेक प्रकार पर्व कहें, पर 4 प्रकार के शाश्वत पर्व कहें। अष्टमी चतुर्दशी 2 बार अष्टमी मास में आती है और 2 बार चतुर्दशी मास में आती है, तो है ना। तो उन पर्व के दिनों में विशेष प्रकार से क्या करता है ये जीव, चारों ही प्रकार के आहारों का त्याग करके, न केवल चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके, अपितु शरीर के प्रति भी समस्त प्रकार के है ना आभरण, सज्जा, अलंकार इत्यादि का त्याग करके, ठीक है, किसी एकांत स्थान में जाकर वहां रहता है ना। वहां रहकर धर्म कथा का श्रवण या श्रावण, सुनना, सुनाना अथवा तत्व का चिंतन करना, स्वाध्याय करना, इस प्रकार धर्म ध्यान में अपने उपयोग को लगाकर अपने आप को केंद्रीभूत करता है। ठीक है, भोजन आदि का त्याग करता है क्योंकि वह उपवास करता है। ठीक है, अथवा एकासन करता है। ठीक है, 3 प्रकार से इसको प्रोषदोपवास की चर्चा की है। ये सब क्यों? ये सब वही रसना इंद्रिय, 5 इंद्रिय के प्रति विश्व की विरक्ति होकर अपने एकांत स्थान पर समस्त प्रकार की वस्तुओं का भी त्याग करके, है ना, इस प्रकार से कथन मिलता है। जैसे कि भाई एक तरीके से समझ लीजिए ये भी वही शिक्षा व्रत है ना, मुनि व्रत का अभ्यास, घर छोड़ने का अभ्यास अथवा एकांत में रहने का अभ्यास, ये अभ्यास है, शिक्षा मिल रही है इससे। प्रोषदोपवास से शिक्षा मिल रही है कि जब मुनि बनेंगे तो फिर कहीं कहीं समय तक उपवास करेंगे, घर से बाहर रहेंगे, है ना। तो घर के संग को छोड़कर एकांत स्थान पर, इससे एकांत मंदिर में जाकर या धर्मशाला में जाकर, अथवा ऐसा कहा कि प्रोषधालय, प्रोषदोपवास को करने विशेष के जो स्थान अगर कोई निर्धारित बना रखे हैं, कोई अलग से कोई घर कर रखा है, अथवा घर में ही ऐसा कोई स्थान एकांत होना ना, कोई कमरा इत्यादि ऐसा कि वहीं रहेंगे हम 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, उसके बाहर नहीं जाएंगे, इस प्रकार से, और वहीं अपना करेंगे। तो पर्व के दिनों में सकल आरंभ, विषय, कषाय व आहार का त्याग करना। ठीक है, उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के प्रोषदोपवास की चर्चा मिलती है। तो उत्तम प्रोषदोपवास वह है, पर्व के दिन तो निर्जल उपवास करना दिन भर, और 1 दिन पूर्व और 1 दिन बाद में ना व्रत धारण करना। जीव चाहे तो उपवास भी कर सकता है। ठीक है, ये उसको उत्तम प्रोषदोपवास कहा गया। मध्यम के अंदर पर्व का जो दिन है उस दिन उपवास धारण करना। ठीक है, और जगन्य के अंदर कहा है कि जो पर्व का दिन है उस दिन व्रत धारण करना। ठीक है, इस प्रकार से उत्तम, मध्यम, जगन्य की ये जो चर्चा की वो अपनी शक्ति के अनुसार की है। इस प्रकार से जीव धारण करता है। उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत, जो उपभोग व्रत है इसमें क्या है, तो उपभोग का मतलब क्या है, परिभोग का मतलब क्या है। हम भोगोपभोग कहते हैं ना, भोग और उपभोग। भोग मतलब वे वस्तु जिनको एक बार ही भोगा जा सके, उपभोग मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका बारंबार भोग किया जा सकता है, ग्रहण हो सकता है ना। तो यहां हम थोड़ा सा उसको उपभोग को भोग की जगह लेना है और परिभोग को उपभोग की जगह लेना है, बस शब्द का थोड़ा फिर और कुछ नहीं है। उपभोग का मतलब यहां वो लेना है ऐसी वस्तुएं जो भोग है वह उपभोग है यहाँ पर। ठीक है, ऐसी वस्तुएं हैं जिसका एक बार भोग किया जा सकता है, उपभोग। परिभोग मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका बारंबार ग्रहण या सेवन किया जा सकता है, वे परिभोग। उपभोग और परिभोग इन दोनों ही प्रकार की
जो उपभोग परिभोग की सामग्री है उनको उनका परिमाण करना, उनको परिमित करना ना। काल की मर्यादा, न्याय रूप उपभोग परिभोग में काल की मर्यादा लेकर त्याग करना, काल की मर्यादा लेकर उसमें इतने इतने समय के लिए इसका त्याग, इतने समय अथवा जीवन पर्यंत है ना इतनी वस्तुओं को कहीं ग्रहण करना, बाकी जैसे वो परिग्रह त्याग परिग्रह परिमाण व्रत में किया था उस प्रकार से यहाँ पर समझ लीजिए उसका ही वो सूक्ष्म रूप है ये उपभोग परिभोग। ठीक, उपभोग के अंदर क्या आएगा, उपभोग के अंदर भोजन आ गया है ना, खाने पीने की वस्तुएं आ गई सारी, जिनका एक बार उपभोग हो सकता है ना, ऐसी वस्तु आ गई, और चारों प्रकार के आहार आ गए है ना, ये सब वस्तुएं भोग के अंदर आ जाएगी। उपभोग के अंदर क्या आ सकता है, परिभोग के अंदर वस्त्र है ना, पलंग मकान, ठीक है, वाहन है ना, ये सब परिभोग के अंदर आ जाएंगे। तो इनके अंदर इनको इस्तेमाल करने का नियम कर लेना, जैसे दिन में एक बार ही भोजन करूंगा, अथवा भोजन में ये वस्तुएं ग्रहण करूंगा, अथवा है ना त्रसघात बहुघात आदि का त्याग, आदि का व्रत पूर्वक त्याग हो गया है ना। अनिष्ट कारक नशा कारक अभक्ष, ये जो अभक्ष है अनिष्ट कारक नशा कारक अनुपसेव्य त्रसघात बहुघात नशा कारक अनुपसेव्य और अनिष्ट, इस सब का त्याग करना। सिर्फ भोजन में ही नहीं, इस संबंधी भोग ही नहीं, उपभोग भी, जिसमें त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, इस प्रकार के भोग सामग्री, खाने पीने की वस्तु, कंदमूल इत्यादि का त्याग, इसी प्रकार की बाह्य वस्तु, चमड़े से बनी हुई वस्तु आदि का त्याग, ये सब इसमें। ये देखो जीव ये छोड़ता पहले भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ आके त्याग कर रहा है उसका, लेकिन यहाँ नियम पूर्वक को त्याग कर रहा है उसका, है ना। समुद्र के व्रत की जब बात हुई है, बहुघात जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है, इस प्रकार के मांस, मधु मांस है ना, शहद इत्यादि का सेवन करने का त्याग, ठीक है, या फिर जिनमें उनका प्रयोग किया गया ऐसी वस्तुओं का सेवन करने का त्याग करता है जी, ठीक है। प्रमाद जिससे बड़े नशाकारक वस्तुएं हैं, बीड़ी गुटखा तंबाकू मदिरा आदि वस्तुओं के सेवन का त्याग है ना, ये इस प्रकार से इसको सब, ठीक है। इसमें भी 5 भेद कर दिए हैं फिर उपभोग परिभोग के भी, तो वही त्रसघात बहुघात है ना, प्रमादचर्या प्रमाद कारक और अनिष्ट और उपसेव्य अनुपसेव्य ऐसा करके, ठीक है, ये सब। और अतिथि समविभाग व्रत, देखिए मोक्ष उद्यमी के लिए अपने भोजन धनादि का विभाग करना, उसका नाम है अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि समविभाग, अतिथि के लिए सम मतलब भले प्रकार से, अच्छे प्रकार से विभाग करना, विभाग करना मतलब बांटना, क्या किस चीज का बंटवारा करना, क्या चीज का विभाग करना, अपने में से देना, विभाग मतलब ये तो अपने में से देना, भोजन धन है ना, औषधि और रहने के लिए स्थान आदि अपने में से देना, मतलब उसकी व्यवस्था करना इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो अतिथि समविभाग व्रत का, तो अतिथि को समझाते हुए बोला कि है ना, अतिथि जो मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर जो लगा है, वास्तव में वो अतिथि है, ठीक है, और जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, जिसके आने का कोई काल निश्चित नहीं है, इस प्रकार अतिथि। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई साधर्मी है ना अथवा संयमी जीव आता है, तो उसके लिए सेवा शुश्रूषा या उसके आवश्यक जो धन आदि औषधि आदि है, उसके लिए हम तैयार रहे। साधु आए तो साधु के योग्य आहार आदि है ना प्रदान करना। यहाँ सिर्फ आहार देना इतना ही सीमित नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर आहार के अतिरिक्त भी अन्य बातों की चर्चा करें, जो जैसा है उसको यथा समझ लीजिए। भिक्षा मांग रहा है ना, मुंडराज की बात नहीं हो रही, कोई सामान और उसको अपन ने कुछ भी खाने दे दिया, तो ये अतिथि समविभाग व्रत नहीं, इसका नाम समविभाग व्रत नहीं कहा जाएगा, ठीक। ये एक सज्जनता है या सदाचार है या है ना लोकाचार के लिए अपन दया आ गई तो उसके प्रतिकार में, उसके प्रतिरूप में कुछ किया, वो अलग बात है, इसको अतिथि समविभाग नहीं कहते हैं। उपकरण, रत्नत्रय बढ़ाने के सहायक शास्त्र आदि प्रदान करना, उपकरण दान देना है ना, जिससे रत्नत्रय की वृद्धि हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की वृद्धि, इस प्रकार के शास्त्र या पीछे या कमंडल, इस प्रकार की वस्तुएं दान देना है ना। ये है, तो वो जिस प्रकार ग्रहण करता है उसको निर्दोष प्रदान करना, निर्दोष औषधि प्रदान करना, निर्दोष इस प्रकार
कि चर्या दान करना, कोई प्राकृतिक चिकित्सा हो सकती है उसके लिए, तो उसकी आता हो स्वयं को या उसका प्रबंध करवाना, इस प्रकार से जो जिस भूमिका में उसके अनुसार निर्दोष है ना, दोषपूर्ण नहीं। तो प्रतिश्रय मतलब रहना, ध्यान अध्ययन के लिए रहने का स्थान इत्यादि प्रदान करना। तो समाज जो है वो है ना मुंडा इत्यादि की व्यवस्था करती है। हालांकि अभी इस पे तो व्रती की बात है, तो व्रती जो है वो महाव्रती के किस प्रकार से सेवा करता है, किस प्रकार है, तो है ना इस प्रकार से, अथवा कोई अन्य व्रती है ना, कोई यात्रा प्रसंग इत्यादि के लिए आया हुआ है ना, तो उसको स्थान देना, ठीक है, तो लिए स्थान रहने के लिए इत्यादि, ये सब साधर्मी वात्सल्य इसमें आ जाएगा, उसकी श्रेणी में ये सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार वह क्या करता है, इस प्रकार वह इन शिक्षा व्रतों गुण व्रतों के माध्यम व्रत धारण करे, निरतिचार इसका पालन करता हुआ, है ना, मुनिचर्या भी धारण करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जीव इन व्रतों का पालन करता है, सम्यक रूप से जीव को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। हम भी मोक्ष मार्ग पर आगे सब बढ़ना चाहते हैं, तो हम भी है ना अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से, 5 पापों से अपने उपयोग को किस प्रकार समेटें, किस प्रकार अपने प्रवृत्ति को है ना उसमें से विरति करें और अपने उपयोग को अपने आत्मा पर केंद्रित करें, इसकी शिक्षा, इसका उपदेश इन सूत्रों के माध्यम से मिलता है। तो पाप का संयमन हो, पाप का नियमन हो और गैर स्वभाव पे हमारा ध्यान केंद्रित हो, इसी भावना से आज के विषय पर पूर्ण करते हैं।